मेरे प्यारे देशवासी भाइयों बहनों माता और पिता तुल्य बुजुर्गों, आज हम बात करते हैं अपनी मानसिकता की। मानसिकता से ही हमारे गांव का, हमारे समाज का और हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है। हमारे राष्ट्र का उत्थान और पतन दोनों ही के पीछे हमारी मानसिकता है। आज हमारे समाज की मानसिकता कैसी हो चुकी है, हम कैसे भ्रमित हो रहे हैं, देखा देखी में उलझ चुके हैं, भागा दौड़ में हैं। कोई एक इंसान भागा जा रहा है, उसे देखकर दूसरा उसके पीछे भाग रहा है। अब पता किसी को भी नहीं हम क्यों भाग रहे हैं। ऐसा ही कुछ एक कहानी कह रही है, जिसको मैंने पढ़ने के बाद सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूं। कहानी कहती है कि इज़राइल में एक मशहूर यहूदी फकीर रहता था। फकीर अचानक बीमार हो गया तो एक बंजारे ने उसकी खूब सेवा की। खुश होकर उस फकीर ने बंजारे को एक गधा भेंट कर दिया। अब गधा पाकर बंजारा बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था और गधा बहुत ही स्वामी भक्त था। अब बंजारा उस गधे पर बैठकर सामान बेचता और अपना गुजारा करता। धीरे धीरे उसका काम अच्छा चलने लगा। बंजारा ये मानता था कि ये फकीर की दी हुई भेंट है तो जरूर विलक्षण है। एक दिन बंजारा गधे पर बैठकर माल बेचने के लिए किसी दूसरे गांव में गया। दुर्भाग्य से गधा रास्ते में बीमार होकर मर गया। अब बंजारे को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसके लिए तो वह एक कमाऊ पुत्र था। उसने गधे की एक कब्र बनाई, उस पर फूल आदि चढ़ाकर दीप जलाया और वहीं बैठकर दुख के आंसू बहाने लगा। इतनी देर में उधर से एक राहगीर गुजरा। उसने देखा कि अवश्य ही यहाँ किसी फकीर का निधन हुआ है। उसने श्रद्धांजलि देने के लिए 2 फूल तोड़े और कब्र पर चढ़ा दिए। दूसरे राहगीर ने उसे फूल चढ़ाते हुए देखा तो उसने जेब से 2 रुपए निकाले और कब्र पर चढ़ा दिए। दोनों राहगीरों ने आगे के गांव में इस कब्र का जिक्र किया तो धीरे धीरे गांव के लोग वहां आना शुरू हो गए और कब्र पर फूल और पैसे चढ़ाने लगे। अब बंजारा मन ही मन खुश हो गया और सोचने लगा कि गधा जब जिंदा था तब इतने कमा कर नहीं देता था जितना मरने के बाद कमा कर देने लगा। कुछ साल गुजरे कि वहां दूर दूर से लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। जितने ज्यादा लोग आते उतना ही प्रचार प्रसार बढ़ने लगा, मेला लगने लगा, भीड़ इकट्ठी होने लगी। अब गधे की कब्र किसी पहुंचे हुए फकीर की कब्र बन गई। एक दिन वो फकीर उस रास्ते से गुजरा जिसने बंजारे को गधा भेंट किया था। उसने भी कब्र की चर्चा सुनी थी, वह भी यहाँ झुका। जैसे ही उसने यहाँ अपने पुराने भक्त बंजारे को देखा तो पूछा कि ये कब्र किसकी है और तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है। तब बंजारे ने कहा कि आपके सामने अब सच छुपाने की मेरी तो हिम्मत नहीं है। उसने अपनी सारी आप बीती फकीर को सुना दी। फकीर को बड़ी हंसी आई। अब बंजारे ने पूछा कि आपको हंसी क्यों आई। तो फकीर ने कहा कि मैं जहां पर रहता हूं वहां पर भी एक कब्र है जिसको लोग बड़ी श्रद्धा से पूजते हैं। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि वो कब्र है, वो इस गधे की माँ की है। तो देखिए, आज हम देखा देखी में कितना धंस चुके हैं। हम बिना सोचे समझे किसी का भी पीछा करना शुरू कर देते हैं। हम सच्चाई से बहुत दूर हैं और अंधविश्वासों में घुसे जा रहे हैं। लोग अपना नाम, अपनी पहचान बनाने के लिए कई कई चेहरे रखते हैं, अनेकों अनेक रास्ते अपनाते हैं और हम अपनी बुद्धि का प्रयोग किए बिना भ्रमित होकर किसी का भी पीछा करना शुरू कर देते हैं। यही हाल आज हमारी राजनीति का है। आज धर्म, पूजा, पाखंड के नाम पर इंसान को लूट रहा है। हम आंख मूंद कर देश सेवा और समाज सेवा का ढोंग रचाने वालों को वोट देकर अपने आप को और अपने राष्ट्र को दरिद्रता की गहराई में गिराते जा रहे हैं। जब तक हम स्वयं कोई निर्णय नहीं लेंगे, किसी की देखा देखी करते रहेंगे, भेड़ चाल चलते रहेंगे, तब तक हमें ना रोजगार मिलेगा, ना भूखमरी मिटेगी, ना गरीबी मिटने वाली और ना ही शिक्षा नीति मजबूत होने वाली। आज सबसे ज्यादा जरूरी है मानसिक शिक्षा। हमारे देश में शिक्षा का मजबूत होना ही राष्ट्र निर्माण है। डिग्रियां इकट्ठी करने का मतलब शिक्षा नहीं होता। वास्तव में शिक्षा का अर्थ जागरूकता होती है। डिग्रियां लेकर हम साक्षर हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हर साक्षर व्यक्ति शिक्षित हो।
इसलिए अक्सर ज्ञान के साथ साथ हमारे अंदर जागृति हो, हमारा नैतिक व बौद्धिक स्तर मजबूत हो, इसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए हमें भेड़ चाल चलने की जरूरत नहीं, अपने आप को पहचानने की जरूरत है, अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। हम अपने संविधान को समझें, अपने मौलिक अधिकारों को जानें, देश को आगे बढ़ाने के लिए योग्य व्यक्तित्व का चुनाव करें। अपनी बुद्धि और अपने विवेक से निर्णय लेकर देश की बागडोर किसी विद्वान नेता के हाथ में सौंपे, जो हर तरह से देश को सुरक्षित रख सके। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी देवी देवता को मत मानो, पूजा मत करो, ईश्वर तो सत्य है, लेकिन हम छल कपट आडंबर और ढोंग रचाने वाले बाबाओं और नेताओं दोनों से बचकर रहें। हमारा सबसे पहला धर्म है इंसानियत। हम भगवान के बनाए इंसानों को इंसान समझें, देश के किसी भी नागरिक के साथ अन्याय ना होने पाए।